आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम विकी शर्मा है और मैं हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को बताता हूँ। मेरे पिछले वीडियो एपिसोड 5 में आप लोगों ने देखा कैसे बुध और ईला के मिलन से जन्म हुआ पुरुरवा का और वहीं से शुरू हुई मानव वंश की पहली किरण। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुरुरवा का वंश आगे बढ़ा, समय बदला और पीढ़ियां आई, लेकिन नीति को कुछ बड़ा लिखना था, क्योंकि हर युग की शुरुआत किसी त्याग और गलती से ही होती है। उसी वंश में जन्मा ययाति, एक ऐसा राजा जो शक्तिशाली और समझदार दोनों ही था, पर कहीं एक कमी भी थी। इसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती थी। वो जानता तो सब कुछ था, फिर भी लगता था कुछ पाना बाकी है। और जब ज्ञान और इच्छा टकराते हैं ना दोस्तों, तो वही कहानी इतिहास बन जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात हुई देवयानी से, देवगुरु शुक्राचार्य की बेटी। सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन थोड़ा अहंकार था। फिर आई शर्मिष्ठा, एक असुर कन्या, मगर दिल की सच्ची और शांत। अब सोचो दोस्तों, एक तरफ अभिमान, एक तरफ सच्चाई और बीच में राजा का दिल। ययाति का मन शर्मिष्ठा की तरफ खिंचने लगा। देवयानी को जब यह बात पता चली तो वह टूटी नहीं, फूट पड़ी। देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची, आंखों में आंसू और स्वर में आक्रोश। पिता, इस राजा ने मुझे अपमानित किया है। शुक्राचार्य का चेहरा लाल हो गया, वाणी में बिजली। ययाति, तूने प्रेम को पाप बना दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू बूढ़ा होगा, लेकिन तेरी इच्छाएं जवान रहेगी। और बस दोस्तों, एक ही पल में ययाति का रूप बदल गया। बाल सफेद, शरीर कमजोर, पर दिल अब भी उसी पुरानी आग में जलता रहा। वो जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ और पश्चाताप में डूबा हुआ। हे ईश्वर, अगर ये मेरी गलती थी तो क्या मेरे भीतर की इच्छा भी पाप थी? लेकिन सृष्टि में हर श्राप का समाधान होता है। ययाति ने अपने बेटों को बुलाया। बेटा, क्या कोई अपनी जवानी मुझे देगा ताकि मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सकूं? सभी मौन थे, बस एक आगे बढ़ा, पुरु ने कहा, पिता, अगर आपकी अधूरी इच्छा पूरी करने से आपको शांति मिल सकती है तो मैं अपनी जवानी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, वो पल सिर्फ त्याग का नहीं था, वो इतिहास बदलने की दिशा वाला निर्णय था। ययाति ने पुरु को गले लगाया, आंखों में आंसू। बेटा, तेरे त्याग से जन्म लेगा वो वंश जो धर्म और अधर्म की रेखा तय करेगा। तेरा वंश कहलाएगा कुरु वंश। और दोस्तों, वहीं से शुरू हुआ वो वंश जिसमें जन्म लेंगे भरत, कुरु, भीष्म, अर्जुन और महान श्री कृष्ण जैसे नाम, जिनके बिना महाभारत अधूरा है। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है, जब उसका अंत सृष्टि के संतुलन के लिए होता है। दोस्तों, अगली बार मिलते हैं भरत के साथ, वो राजा जिसने अपना नाम ही नहीं अपनी धरती भी अमर कर दी। अब तक मेरे वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप सबों को कोई भी इस सीरीज से लेकर के, किसी भी वीडियो से लेकर के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगा और कोशिश करूंगा आपकी बातों को क्लियर करने का। और अगर आपको भी कुछ पता है तो मुझे बताएं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।